जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ प्र, प्रमुख उपकरण और एवं उनके कार्य। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस टॉपिक को देख करके बहुत ही अच्छा लगेगा और सभी एग्ज़ामों में आप सभी को हेल्पफुल होगा। जैसे कि बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसटीटी, आईबी, सीआरपीएफ, बीपीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए यह उपयोगी साबित होगा। तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जैसे ही सेशन ख़त्म होगा तो लास्ट में आप लोगों से मैं दो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें जो सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में वो उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं। अल्टीमीटर अल्टीमीटर से अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। कार्डियोग्राम से हृदय की गति की जांच किया जाता है। कार्डियोग्राम से हृदय की गति की जांच किया जाता है। हाइग्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। मैनोमीटर से गैसों के दाब की माप किया जाता है। मैनोमीटर से गैसों के दाब की माप किया जाता है। रेन गेज से वर्षा का माप किया जाता है। रेन गेज से वर्षा का माप किया जाता है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति का माप किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति का माप किया जाता है। एस्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। एस्फिग्मैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। अगला है, सेक्सटेंट से आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापा जाता है। सेक्सटेंट से आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापा जाता है। आमीटर से विद्युत धारा की माप किया जाता है। आमीटर से विद्युत धारा की माप किया जाता है। ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि की माप किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि की माप किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता की माप किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। हाइड्रोफोन से पानी में ध्वनि की माप किया जाता है। हाइड्रोफोन से पानी में ध्वनि की माप किया जाता है। टैकोमीटर से वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापा जाता है। टैकोमीटर से वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापा जाता है। थर्मोस्टेट से ताप नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट का उपयोग ताप नियंत्रित करने में किया जाता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने में किया जाता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने में किया जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में मदद मिलता है।
स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में मदद करता है। आगे चलते हैं। अगला है डायलिसिस। डायलिसिस से गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन की में प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस से गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन के कार्य में किया जाता है। रेडिएटर से वाहनों के इंजनों को ठंडा रखने में किया जाता है। रेडिएटर से वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में उपयोग किया जाता है। जाइलोफोन से ध्वनि उत्पादन में कार्य किया जाता है। जाइलोफोन से ध्वनि उत्पादन में कार्य किया जाता है। पिपेट से द्रव की निश्चित मात्रा मापने में उपयोग किया जाता है। पिपेट से द्रव की निश्चित मात्रा मापने में उपयोग किया जाता है। पेस मेकर से हृदय स्पंदन का मापा जाता है। पेस मेकर से हृदय स्पंदन में मापा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों पर समय का सही पता लगाने में किया जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों पर समय का सही पता लगाने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, लास्ट में आपसे 2 वैकल्पिक क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए, अगला है साइट्रोटन। साइट्रोटन का उपयोग कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किया जाता है। साइट्रोटन का उपयोग कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। पाइकोमीटर से सूर्य की विद्युत धारा मापने में उपयोग किया जाता है। पाइकोमीटर से सूर्य की विद्युत धारा मापने में उपयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप से आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप से आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में उपयोग किया जाता है। डिक्टाफोन से बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में उपयोग किया जाता है। डिक्टाफोन का उपयोग बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में उपयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर से विद्युत ऊर्जा संग्रह में प्रयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर से विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। अगला है कम्यूलेटर। कम्यूलेटर से विद्युत धारा की दिशा बदलने में उपयोग किया जाता है। कम्यूलेटर से विद्युत धारा की दिशा बदलने में उपयोग किया जाता है। ऑडोमीटर से गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करने में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर से इंजनों में पेट्रोल या वायु की निश्चित भाग मिलाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे होगा कंप्यूटर से इंजनों में पेट्रोल तथा वायु का निश्चित भाग मिलाने में उपयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर से जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर से जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि माप की जाती है। यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है, वैकल्पिक क्वेश्चन है, जिसको आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करने में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ए में है कम्यूलेटर, बी में है रेडिएटर, सी में है ऑडोमीटर और डी में है क्रोनोमीटर। इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है
जलयानों पर समय का सही पता लगाने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? जलयानों पर समय का सही पता लगाने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ए में पाइकोमीटर, बी में कंप्यूटेटर, और सी में है पीपेट, और डी में है क्रोनोमीटर। सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।